अगर आपको फाइनेंस में जॉब करनी है, इंटरनेशनल लेवल पे जॉब अगर आपको करनी है, या फिर आपको इंटरनेशनल कंपनीज में जॉब करनी है, जैसे वेल्स फार्गो हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन में अगर आपको जॉब करनी है, तो एमबीए फाइनेंस से भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है एमएससी फाइनेंस या फिर एमएससी इकोनॉमिक्स का जो डिग्री होता है। मी बीइंग एन एक्स इन्वेस्टमेंट बैंकर फ्रॉम डॉइच इन्वेस्टमेंट बैंक, आई कैन टेल यू दिस लिटरली कि यहाँ पे एमएससी इकोनॉमिक्स, एमएससी फाइनेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अब जब हम एमएससी फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, हमारे पास इंडिया में फिलहाल दो कॉलेजेस के बारे में हम बात कर सकते हैं, जो है जमनालाल बजाज, दूसरा है सिडनम। बट सिडनम के प्रोग्राम में बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे जेबी एमएससी फाइनेंस, सिडनम एमएससी फाइनेंस के बारे में मुझे पूछते रहते हैं। आज मैंने थोड़ा सा देखा करिकुलम, तब जाके मुझे याद आया। दूसरा चैनल ये है, दूसरा चैलेंज अपना ये है कि यार देखो, बजाज का जो एमएससी फाइनेंस का कट ऑफ है यार, वो 99 परसेंटाइल प्लस प्लस है, राइट। एमएससी फाइनेंस का सिडनम का कट ऑफ भी बहुत ही ज्यादा होने वाला है, नो डाउट अबाउट दैट। सो यहाँ पे एडमिशन मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन वी विल टॉक अबाउट द ऑल्टरनेटिव आल्सो। बट पहले बात करते हैं कि यार एमएससी फाइनेंस अगर आपको करना है या फिर अगर आपको एमएससी इकोनॉमिक्स करना है, क्या आपके पास एक ऑप्शन है? सो एक ऑप्शन जहां तक मोटा मोटी मुझे लगता है, there is this college called as flame. I know now you'll raise eyebrows and you'll say that केदन सर फ्लेम के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, फ्लेम यूनिवर्सिटी को मैं अच्छे से जानता हूँ, आई नो द फाउंडर्स ऑल्सो। जब इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट करा था बैक इन 2008-9 वगैरह, आई नो दिस कॉलेज सिंस देन। ये लोग लिबरल आर्ट्स के पायोनियर्स है बाय द वे, है ना। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है, बट एकेडमिकली दे आर वेरी वेरी गुड। सो जब हम बात करते हैं एमएससी इकोनॉमिक्स के बारे में, जब हम बात करते हैं एमएससी फाइनेंस के बारे में, उस एरिया में फ्लेम का नाम बहुत बड़ा है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, राइट। मैं जनरल एमबीए के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। सो फ्लेम का एक प्रोग्राम है विच आई बिलीव इज वेरी स्ट्रॉन्ग करिकुलम वाइज, प्लेसमेंट वाइज एंड ग्रोथ वाइज। फ्लेम का नाम भी अच्छा खासा है इंडस्ट्री में। अगर मैं बात करूं, इसका एक और एडवांटेज है, 50% या फिर 100% स्कॉलरशिप आपको मिलती है। आपका आरओआई मोटा मोटा 100% आ ही जाता है। मैं करिकुलम के बारे में डिटेल में बात करूंगा। एक बारी ना मैं आपको जमनालाल बजाज का करिकुलम दिखाता हूं। सो जब मैं बजाज का एमएससी फाइनेंस का करिकुलम देख रहा था, 4 सेमिस्टर है यहाँ पे, फ्लेम में भी 4 सेमिस्टर है, एंड अपना सिडनम में भी 4 सेमिस्टर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, इट इज टेक्निकल एनालिसिस, देन यू गॉट डेरिवेटिव, देन यू गॉट फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह वगैरह वगैरह। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू गॉट स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। जब मैं डॉइचे में था, जब मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर था, तब मैंने स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस में काम करा था। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस की सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोफाइल होती है। यहाँ पे घुसना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बाय द वे, बट अगेन आई कुड गेट थ्रू बिकॉज ऑफ माई प्रोफाइल एंड बिकॉज ऑफ दी आई एम अहमदाबाद का टैग। आगे चलते हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा बात करूँ एमएससी इकोनॉमिक्स के बारे में, जो फ्लेम का है, इसका करिकुलम मुझे बहुत अच्छा लगा। अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट दिस प्रोग्राम, मैं बस आपको एक ऑल्टरनेटिव दे रहा हूँ, बट इसका प्रोग्राम बहुत सुंदर है। ये जो है कोर्स का नाम है एमएससी इकोनॉमिक्स, राइट। सो इसकी जो वैल्यू है इंटरनेशनल लेवल पे या फॉर इंटरनेशनल कंपनीज, इसकी वैल्यू एक्चुअली एमएससी फाइनेंस से ज्यादा होती है। क्यों होती है? परसेप्शन है लोगों का, वैसे देखा जाए तो। एंड इकोनॉमिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट भी माना जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स यहाँ पे पढ़ाई जाती है। ये बहुत सुंदर चीज है, बिकॉज जब हम एज अ रिसर्च एनालिस्ट काम करते हैं, जब हम वेल्थ मैनेजर काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर काम करते हैं, स्टॉक मार्केट्स में हम काम करते हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अप्लाइड गेम थ्योरी, यूथ नो आई एम अहमदाबाद में जो 2 साल का प्रोग्राम है, हमें भी 1 साल के प्रोग्राम में गेम थ्योरी पढ़ाया गया था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी गेम थ्योरी हैज बीन इंक्लूडेड इन द करिकुलम। सो भाई करिकुलम इसका टॉप नॉच है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। प्लस आपका समर इंटर्नशिप भी आपको मिलेगा। सिंपल है यार, 4 सेमिस्टर है, 1 साल में 2, दूसरे साल में 2, 4 सेमिस्टर होगी। आगे चलते हैं। आप यहाँ पे देखो, इकोनॉमिक मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग, दिस इज लवली, दिस इज एब्सोल्युटली लवली। अगर आप फाइनेंस लवर हो, अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो, आपको मजा आ जाएगा ये करिकुलम देख के। आगे चलेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, आप देखोगे फिनटेक यहाँ पे है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है, मशीन लर्निंग भी इन लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड करा है। एंड दैट इज द रीजन, जब मैं इसका पोर्शन देखता हूँ, जब मैं इसका सिलेबस देखता हूँ, इट इज हार्ड कोड फाइनेंस वाला पोर्शन। ये बजाज के साथ भी मैच करता है। प्रॉब्लम देखो अब कहाँ पे आती है, एमएससी फाइनेंस जो जाने वाले हैं सिडनम में, ये देखो यहाँ पे मेजर फ्लॉ क्या है। अब सिडनम का जब मैं ये देख रहा था, इन लोगों ने टाइप करा है एफबी एंड ए से। अब ये क्या है भाई, एफपीएसबी क्या है? एफपीएसबी इज ए फाइनेंशियल प्लानिंग बोर्ड फॉर द कंट्री, ठीक है। ये लोग आपको सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का एक सर्टिफिकेशन भी देने वाले हैं। बट क्या जेन्युइनली ये एमएससी का प्रोग्राम है? मुझे लगता है नहीं, बिकॉज आप इनके करिकुलम देखो, अगेन 4 सेमिस्टर, 2 साल का प्रोग्राम, करिकुलम देखो, पर्सपेक्टिव मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, कॉस्ट, रेगुलेटरी, प्रोजेक्ट इन मैनेजमेंट स्किल्स,
पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स इकोनॉमिक्स, टैक्स प्लानिंग, देन इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, राइट. नीचे चलेंगे इंटरनेशनल फाइनेंस, टेक्निकल एनालिसिस, एस्टेट प्लानिंग, राइट. आगे थोड़ा चलोगे तो आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा. गाइज अगर आप CFP ये प्रोग्राम करते हो, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, अगर आप ये प्रोग्राम करते हो, उस प्रोग्राम में आपको यही चीजें पढ़ाई जाती हैं जो सिडनम के MSc फाइनेंस में 90% आपको पढ़ाने वाले हैं. सो आइडियली MSc फाइनेंस है ही नहीं, ये एक टाइप है. एंड आई अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट फाइनेंस इंक्लूड किया, टेक्निकल एनालिसिस इंक्लूड किया, विच इज गुड थिंग, बट देयर इज नो फाइनेंशियल मॉडलिंग. अ फाइनेंस प्रोग्राम कैन नेवर बी अ कंप्लीट फाइनेंस प्रोग्राम विदाउट फाइनेंशियल मॉडलिंग. वो होना ही चाहिए. सो दैट इज द रीजन मुझे लगता है कि दैट इवन इफ यू वांट टू गेट इनटू, हाँ अगर आपको वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह वगैरह की अगर आपको प्रोफाइल चाहिए, आप जा सकते हो. बट देखने के बाद आई डोंट सी इट इज टू बी दैट वर्क. एंड दैट इज द रीजन इफ यू हैव एनी अदर ऑप्शन इन द मार्केट which according to me MSc economics from Flame can be a good option. There can be any other B school जहाँ पे आप ये MSc इकोनॉमिक्स या फिर MSc फाइनेंस को आप थोड़ा बहुत देख सकते हो. यहाँ पे अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करूँ, so you'll get job opportunities as good as any MBA finance or any MBA, probably I would say MSc finance वाला बंदा. So you've got investment management analyst, you've got consultant, you've got data scientist, you've got data engineer. These are hardcore finance oriented profiles. You get into analyst वाला profile, you can also get into economic advisor. अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर मुझे फाइनेंस में जाना है, मैं इकोनॉमिक एडवाइजर जाके क्या करूंगा. यू हैव नो आइडिया गाइज, इकोनॉमिक्स एडवाइजर गेट्स मोर मनी कंपेयर टू एनी MBA फाइनेंस. एंड ये प्रोफाइल से ना काफी नीश होती है. आप देखो ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इनके जो रिसर्च हाउस होते हैं, इनकी जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, भाई वहां पे इकोनॉमिस्ट की पोजीशन होती है. अगर 10 रिसर्च एनालिस्ट है मेरे पास तो मुझे 3 इकोनॉमिस्ट लगते हैं. एंड ये लोग बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. इवन कंपनीज लाइक डॉइचे, गोल्डमैन मॉर्गन, यहाँ पे इकोनॉमिस्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है. द थिंग इज इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती है, इनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं होती है. कब पोजीशंस मार्केट में आती है, बट तगड़ा पैसा होता है और इसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको ज्यादा होता है. प्लस इसमें आप जॉब बहुत ज्यादा स्विच ऑन कर सकते हो बिकॉज वो वैल्यू बहुत ज्यादा है. मार्केट आपको एक अलग नजर से देखता है. एंड दैट इज द रीजन दीज थिंग्स आर एट पार और बियॉन्ड CFA वगैरह वगैरह. सो मुझे लगता है कि MSc इकोनॉमिक्स ये जो डिग्री है, ये जो प्रोग्राम है, इसकी वैल्यू मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है. एंड दैट इज द रीजन आई थिंक यू शुड बी लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम. सर जॉब कहाँ मिल सकती है? सिंपल सी बात है, जहां पे MBA फाइनेंस और MSc फाइनेंस वाला बंदा जाता है वहां पे आप जा सकते हो, बट आप थोड़े हायर लेवल पे जा सकते हो, राइट. मोतीलाल ओसवाल हो गया, ऑल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गया, SBI कैपिटल हो गया, इंडियन बैंक्स लाइक ICICI, HDFC हो गया, यहाँ पे जा सकते हो. आनंद राठी जा सकते हो. देन जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज है HDFC वगैरह, वहाँ पे जा सकते हो. जो म्यूचुअल फंड है जो रन बाय पराग पारिक वगैरह, आप वहाँ पे जा सकते हो. ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी. तो आप रिसर्च में जा सकते हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग में जा सकते हो, इकोनॉमिक्स में जा सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइजरी में जा सकते हो, वेल्थ मैनेजमेंट में जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर में जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैकएंड में जा सकते हो, वगैरह वगैरह वगैरह. सो रोल के लिए आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर मैं इनकी फीस के बारे में बात करूं, सो भाई इसकी जो फीस है कुल मिला के पकड़ लो 13.5 लाख होती है आपकी 2 साल की. बट यहाँ पे स्कॉलरशिप्स अच्छी खासी दी जाती है. इसकी जो एवरेज प्लेसमेंट है वो पकड़ के चलो तकरीबन 8 से लेके 8.5 लाख तक होगी. इनकी ये नई बैच है, आई थिंक दिस इज द थर्ड बैच इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट अगेन ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे हैव बीन एबल टू डू अ डिसेंट जॉब. सो भाई हमें स्कॉलरशिप मिल रहा है. मेरा एक आपको ये पर्सपेक्टिव रहेगा कि तुम अप्लाई कर दो. मेरे ख्याल से कुछ फॉर्म फीस 2000 की होगी, वो देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगा. अप्लाई करो. यहाँ पे इनकी अलग से एंट्रेंस एग्जाम होती है जो मुझे लगता है CET से भी ईजी होगी, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी. एंड आप यहाँ पे एक एडवांटेज ले सकते हो. सो यू अप्लाई, you get selected, you apply for scholarship. अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, बिंदास चले जाओ. इफ नॉट 50% अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपकी फीस 6 से लेके 7 लाख हो जाएगी. आपको पैकेज वैसे भी 8 से लेके 10 लाख मिलेगा. बिकॉज यार ये वाले प्रोग्राम में ना अच्छी बात ये है कि आपको सेल्स वाली जॉब नहीं मिलेगी. ये आपको ये नहीं बोलेगी कि भाई जाके इंश्योरेंस बेच दे. यू गेट इट पॉइंट. ऐसे जॉब्स नहीं होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है. एंड दैट इज द रीजन बिकॉज प्रोग्राम क्वालिटी है, डेजिग्नेशन बढ़िया है, डिग्री बढ़िया है. तो मुझे लगता है दे विल डू द जस्टिस टू इट. सो गाइज ये रहा एक छोटा मोटा आपके लिए एडवाइस. आप कर सकते हो अगर आपको ये करना है तो. मैंने इसका पूरा ब्रोशर देखा, मुझे काफी अच्छा लगा. जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे मार्केट में वो देख लीजिएगा. करिकुलम तो भाई बजाज के लेवल का ही है. सो अगेन इसकी जो लास्ट डेट है वो है August 5. ओके मेरे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर
अभी सीईटी दिया है, सीमैट दिया है, एंड बजाज एंड सिडनम हम देख रहे थे। आरओआई के लिए यार आप पुम्बा वगैरह देख सकते हो, बट मुझे लगता है एज अ ब्रांड, एज अ प्रोग्राम, ये पुम्बा वेलिंगर से भी बेटर है। सो इफ यू वांट टू अप्लाई, यू कैन अप्लाई। 5 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो जितने भी हमारे बच्चे हैं, सीमैट वाले, सीईटी वाले, जो भी अभी तक एडमिशन जहाँ पे आपको नहीं मिला है, ये आपके लिए एक अलग सा चांस है, एक नया चांस है। यू कैन गो टू द वेबसाइट, यू कैन इंक्वायर अबाउट उनके जो भी एंट्रेंस टेस्ट वगैरह है, उसका क्या स्केड्यूल है, जो भी होगा ऑनलाइन होगा मेरे ख्याल से, उसको इंक्वायर करो एंड डू अप्लाई टू दिस प्रोग्राम। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम, ये मैं कह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द करिकुलम एंड एमएससी इकोनॉमिक्स का जो टैग लगा है, दैट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। सो गाइस, आई विल प्रॉब्ली मेक वन ऑफ मोर वीडियोस ऑन दिस, विल सी अगर हमारे कोई स्टूडेंट वहां पे अगर हमें मिलते हैं, सो विल टेक अ फीडबैक एंड आई लेट यू नो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, टेक केयर एंड बाय।